vocalist, dancer, rapper, इसी के साथ और पता नहीं क्या क्या, शायद ही कोई काम है जो जंगकुक नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से उनको गोल्डन मैग्नेट ऑफ बीटीएस भी कहा जाता है। स्वागत है आपका इस चैनल पर और इस वीडियो को एंड तक देखना वरना पछताओगे। दोस्तों, आज जंगकुक की दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत और सेक्रीफाइस की है और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जंगकुक का बर्थडे 1 सितंबर यानी आज के दिन 1977 को साउथ कोरिया की बुसान सिटी में हुआ था। उसने अपनी स्कूलिंग बुसान के ही एलिमेंट्री स्कूल से की है। उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, इंक्लूडिंग उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और वह खुद। दोस्तों, जंगकुक बचपन से ही एक बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने टीवी पर बिग बैंग की जी ड्रैगन को हार्ट ब्रेकर पर परफॉर्म करते हुए देखा, तो वहां से उन्हें सिंगर बनने की इंस्पिरेशन मिली और उसके बाद से ही वे अपनी सिंगिंग स्किल्स पर ध्यान देने लगे और 2011 में पहली बार उन्होंने एक टैलेंट शो सुपरस्टार के लिए ऑडिशन दिया। अब जंगकुक ने इस ऑडिशन में 2 गाने गाए, लास्ट चाइल्ड बाय आईयू और दिस सॉन्ग बाय 2NE1, और ये देखिए उसकी एक छोटी सी क्लिप। और इस क्लिप में आप देख ही पा रहे होंगे कि वह कितने नर्वस थे और इसी नर्वसनेस के चलते जब शो के जज ने उनसे पूछा कि क्या वह कुछ और प्रिपेयर करके आए हैं, तो उनका आंसर था नो, और इसी लो कॉन्फिडेंस के चलते वह सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने उन्हें ऑफर दी, जिसमें से उन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट को चुना, क्योंकि एक बार जब वह बिग हिट विजिट करने गए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात RM से हुई। जब उन्होंने वहाँ पर RM की रैपिंग स्किल्स को देखा तो वह उनसे काफी इम्प्रेस हुए थे, की वजह से जंगकुक ने बिग हिट का ऑफर स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि महज 13 साल की उम्र में जंगकुक बुसान से सियोल बिग हिट में ट्रेनी बनने के लिए चलती है और वहाँ के एक मिडिल स्कूल में शिफ्ट हो गए। और उस समय वे काफी ज्यादा शाय थे और बहुत ही कम बोलते थे। वे इतने ज्यादा शाय थे कि वे कपड़े पहनकर नहाते थे और तभी नहाते थे जब सारे मेंबर्स सो गए हों। और उसी टाइम एक बार जंगकुक को डेब्यू से रिलेटेड बात करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जंगकुक इतने ज्यादा शाय थे कि उनकी शाइनेस उस बातचीत में भी साफ दिख रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के मेंबर्स को पता लग गया था कि उनका ही नेचर उनकी डेब्यू में बाधा बन सकता है। और दोस्तों, K-pop में डेब्यू करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। कई ग्रुप्स तो 8-8 साल तक रुके रहते हैं अपने डेब्यू के लिए। इसीलिए वहाँ के लोगों ने जंगकुक को अपनी साइनेस को ओवरकम करने के लिए 2012 में एली भेजा। दोस्तों, वहाँ से लौटने के बाद सॉन्ग आई एम द वन में जंगकुक को फीचर भी किया गया था और ब्लैंक ग्रुप के बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी उनको काम दिया गया था। अब इतनी सारी प्रैक्टिस और वैरायटी ऑफ थिंग्स के बाद 2019 में जंगकुक ने BTS के यंगेस्ट मेंबर के तौर पर डेब्यू किया और BTS में वह मेन वोकलिस्ट, डांसर, साइड रैपर की पोजीशन पर हैं। इसके बाद 2016 में अपना पहला सिंगल सोलो रिलीज किया जिसका नाम था पैगी, और इसमें उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी को कवर किया था और अपने बैंड मेंबर्स को शुक्रिया बोला है और बताया है कि कैसे मुश्किल वक्त में उनके बैंड मेंबर्स उनके साथ हमेशा खड़े रहे थे। इसी के साथ उन्होंने BTS को अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट दिया है और कहा है कि BTS एक मेजर पार्ट है उनकी लाइफ में और उनकी बड़ी सक्सेस के पीछे। और उसी वक्त विंग्स एल्बम भी रिलीज हुई थी। उस समय BTS के सभी मेंबर्स प्रमोशन में काफी बिजी थे, लेकिन जंगकुक डबल बिजी थे, क्योंकि उस समय 2017 में उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। उसके बाद 2018 में उन्होंने अपना सेकंड सिंगल यूफोलियो रिलीज किया, जो कि बिलबोर्ड हॉट 100 सिंगल लिस्ट में 5th पर रैंक किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे 13 हफ्तों तक ग्राउंड डिजिटल चार्ट पर भी रैंक हुआ था। और फिर 2018 में ही BTS को वुमेन होल्डर ऑफ कल्चर एंड मेरिट अवार्ड भी मिला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको फुलफिल कर दीजिएगा। BTS आर्मी जो भी इस वीडियो को देख रही है, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। आज तो उनका बर्थडे भी है, तो इसी बात पर शेयर करना तो बनता है। खैर, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, वुमेन होल्डर ऑफ कल्चर एंड मेरिट लिस्ट बहुत ही मीनिंगफुल अवार्ड होता है और इसीलिए अवार्ड खुद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ BTS बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में भी परफॉर्म कर चुका है, बट ऐसा करने वाला वह पहला K-pop आर्टिस्ट ग्रुप है। अब दोस्तों, 21 इयर्स की एज में इतना सब कुछ अचीव करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। दिस इज रियली अमेजिंग। दोस्तों, अगर थोड़ा सा जंगकुक की लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं तो उन्होंने $7.1 मिलियन का एक घर लिया है और अपने पेरेंट्स के लिए एक मर्सिडीज कार भी ली है। जून 2020 में उनका 3rd सिंगल स्टिल विद यू भी रिलीज हुआ है। तो ये थी जंगकुक की लाइफ स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं इस गारंटी से बोल सकता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र
में इतना सब कुछ अचीव करना इज नॉट जस्ट अ जोक और इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। बाय द वे पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। इसी के साथ प्लीज एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड यस हैप्पी बर्थडे टू जुंको।